चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल। कि हमारे पास एक सेट ए है और वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स इन अ स्कूल। गिवन है लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। वो ऐसे डिफाइन है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो इक्वल होगा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। तो हमने शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है 1 1। मान लीजिए लेट कि x1 x2 these are two elements of a set A, कि दो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि x1 इक्वल ना हो x2 के। तो आप यहां देख सकते हो कि हमने जो दो स्टूडेंट लिए वो डिफरेंट स्टूडेंट लिए। अब देखिए, तो जो रोल नंबर ऑफ x1 है वो इक्वल नहीं होगा रोल नंबर ऑफ x2। आप कोई दो स्टूडेंट ले लीजिए क्लास में, तो आप ये देखोगे कि जो पहले का रोल नंबर है ना वो अलग होगा दूसरे से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रोल नंबर ऑफ x1 वो इक्वल नहीं होगा रोल नंबर ऑफ x2। अब देखिए, जो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x वो किसके बराबर है, वो f ऑफ x के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1, और जो ये स्टेटमेंट है वो इक्वल है f ऑफ x2। और आप देख सकते हो कि f ऑफ x1 डजंट इक्वल f ऑफ x2। अब हम लेकर ये चले थे कि x1 इक्वल नहीं है x2 के, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि f ऑफ x1 वो भी इक्वल नहीं है f ऑफ x2 के। तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दिस मीन्स f इज 1 1। अब देखिए, अब है जो सेकंड वो है ऑन टू। अब ऑन टू कैसे प्रूव करना है। अब आप देखिए, जो रेंज है ना, रेंज है वो देखिए कितनी होगी, वो आपको मिलेगी 1 to 50। क्यों? क्योंकि 1 भी किसी का रोल नंबर होगा, इसी प्रकार 2 भी किसी का रोल नंबर होगा, 3 भी रोल नंबर होगा, इसी प्रकार 49 भी होगा और 50 भी होगा। यहां तक रोल नंबर होगा, उसके बाद ये रोल नंबर नहीं होगा। लेकिन जो रेंज है, जो हमारे पास कोडोमेन है, वो क्या है, वो तो नेचुरल नंबर है। तो ये सेट इक्वल नहीं है नेचुरल नंबर के, मींस जो रेंज है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स जो f है f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये फंक्शन f है वो 1 1 तो है लेकिन वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, और उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x इज 1 1 बट नॉट ऑन। कि जो ये फंक्शन है वो 1 1 तो है लेकिन वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट है जो वो है 1 1। तो उसके लिए मान लीजिए लेट x1 x2 ये दो एलिमेंट मान लीजिए फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि f ऑफ x1 इक्वल हो f ऑफ x2। और अगर हम यहां से ये प्रूफ कर दें कि x1 इक्वल x2 है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है, वो 1 1 फंक्शन है। देखिए, f ऑफ x1 का वैल्यू क्या है, वो 2x1 होगा, तो दैट इज 2x1। इसी प्रकार f ऑफ x2 का वैल्यू क्या है, ये 2x2 है, और ये दोनों आपस में क्या है,
इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसल। दिस मीन्स कि जो x1 है वो इक्वल आएगा x2 के। तो हमने यही प्रूव करना था कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2, तो अगर हम ये प्रूव कर दे x1 इक्वल x2 है, तो क्या प्रूव हो जाएगा, f इज 1 1। इसी प्रकार अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है। इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मान लीजिए लेट 1 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और ये जो नेचुरल नंबर है वो कोडोमेन है। तो आप यहां देख सकते हो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन नेचुरल नंबर, और जो ये नेचुरल नंबर है वो क्या है, डोमेन, सच दैट कि जो f ऑफ x है वो 1 के बराबर हो। आप यहां देख सकते हो क्यों, क्योंकि अगर f ऑफ x 1 के बराबर हुआ तो मीन्स 2x 1 के बराबर होगा, मीन्स x 1/2 के बराबर होगा। तो आप यहां देख सकते हो क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। मीन्स ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स यहां पर कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट 1 रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स f इज नॉट ऑन टू। या फिर जो सेकंड है वो आप यहां पर देखो, आप इसकी रेंज देखो एक बार, तो रेंज कितनी आएगी, आप 1 पुट करो, यहां पर 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, दैट इज सोन, ऐसे आएगा। अब आप यहां देखो क्या ये कोडोमेन के इक्वल है, क्या ये नेचुरल नंबर के इक्वल है, तो ये नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स क्या है, f इज नॉट ऑन टू। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ऑन टू फंक्शन ना होने के लिए, और ये एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो ऑन टू ना होने के लिए। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को, और ये पिछले जैसा ही है। इसमें जो गिवन है वो ये है कि एक फंक्शन f है जिसकी डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और डिफाइन ऐसे किया गया है वो कि f ऑफ x इक्वल टू x है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले है जो वो है 1 1, तो पहले है जो वो है 1 1। तो 1 1 के लिए मान लीजिए लेट x1 एंड x2 ये 2 एलिमेंट हैं डोमेन से, एंड डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि जो f ऑफ x1 है वो इक्वल है f ऑफ x2 के। अब अगर मैं यहां से ये प्रूव कर दूं कि x1 इक्वल x2 है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन f है जो वो 1 1 है। अब f ऑफ x1 मीन्स 2x1, तो यहां से 2x1, और f ऑफ x2 मीन्स 2x2, और जो दोनों है जो वो इक्वल है। अब यहां से 2 से 2 कैंसल, तो x1 इक्वल आया x2 के, और हमने यही प्रूव करना था। तो यहां से ये प्रूव हो गया दिस मीन्स f इज 1 1। अब जो सेकंड है वो है ऑन टू। तो मान लीजिए लेट y मेंबर है रियल नंबर r का, और जो रियल नंबर r है वो यहां पर क्या है, कोडोमेन है। मीन्स हमने कोडोमेन से ऐसा मेंबर लिया सच देन आप यहां देख सकते हो देयर एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट करेगा
y/2, और y/2 भी क्या है, वो भी रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर y रियल नंबर है तो y/2 भी रियल नंबर है, तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा y/2, और ये क्या है, ये कोडोमेन है, सच दैट कि जो f ऑफ y/2 है ना, वो इक्वल होगा, अब देखिए f ऑफ y/2, तो 2 इंटू दिस, जो ये इनपुट वैल्यू है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 इंटू y/2 ये होगा y। मीन्स अगर हम कोई भी एलिमेंट ले कोडोमेन के अंदर, तो यहां पर एक ऐसा y/2 एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ y/2 y के बराबर होगा। हम ये बोल सकते हैं हैंस फॉर ऑल y अगर डोमेन का मेंबर है, कोडोमेन का मेंबर है, तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा y/2 इन डोमेन, सच दैट कि जो f ऑफ y/2 है वो किसके बराबर होगा, वो y के बराबर होगा। मींस जो प्री इमेज है y की वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये बोल सकता हूं दिस मींस कि जो रेंज है वो किसके इक्वल है, ये y लिया हमने रियल नंबर से, मींस कोडोमेन से, तो जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर है। अगर रेंज हमारे पास रियल नंबर है, दैट मींस f इज ऑनटू, और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये फंक्शन f है वो 1 भी है और ऑनटू फंक्शन भी है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 को, और इसमें जो गिवन है वो ये है, सो दैट द फंक्शन f, जो फंक्शन f है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ 1 इक्वल f ऑफ 2 इक्वल 1 है, एंड f ऑफ x इक्वल x माइनस 1 है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। तो हमने जो ये फंक्शन है वो दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है 1 तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि ये फंक्शन 1 नहीं है। अब देखिए एस जो 1 है वो इक्वल टू नहीं है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आप यहां देख सकते हो बट जो f ऑफ 1 है ना वो इक्वल 1 है, और जो f ऑफ 2 है वो भी इक्वल 1 है। मींस f ऑफ 1 इक्वल f ऑफ 2 है, तो यहां से ये प्रूव हो गया, दिस मींस f इज नॉट 1 1। अब जो सेकंड है वो है ऑन टू। तो देखिए अब आप f ऑफ 1 रखिए, तो जो f ऑफ 1 रखोगे आप तो आएगा 1। अब आप f ऑफ 2 रखिए, f ऑफ 2 रखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार f ऑफ 3 रखोगे तो कितना आएगा, अब ये कंडीशन लागू होगी, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। इसी प्रकार अगर आप 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। f ऑफ 5 रखोगे इक्वल आएगा 4। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो रेंज है वो किसके इक्वल है, वो आप देख सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट इज सोन ये है। और एक्चुअली में ये क्या है, ये तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। तो आप यहां देख सकते हो जो रेंज है वो किसके इक्वल हो गई, वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। अगर ऐसा है दिस मींस f इज ऑन टू, f इज ऑन टू फंक्शन। और हमने यही प्रूव करना था कि जो फंक्शन f है वो 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, हमने शो करना है कि जो फंक्शन f है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x equal x square is neither 1 1
नॉर ऑन टू, कि जो ये फंक्शन एफ है वो ना ही तो वन वन फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास है जो वो है फर्स्ट वन वन के लिए इसको अब डिसप्रूव करना है कि ये वन वन नहीं है, तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना होगा जो वन वन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो मान लीजिए लेट 2, -2 ये हमारे पास डोमेन में रियल नंबर है और आप देख सकते हो क्लियरली जो 2 है वो इक्वल नहीं है -2 के। लेकिन अगर मैं f(2) निकालूं तो f(2) मींस इनपुट का स्क्वायर और इनपुट यहां पर 2 है तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4। इसी प्रकार अगर मैं f(-2) निकालूं तो f(-2) मींस -2 का होल स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो आप यहां देख सकते हो बट जो f(2) है वो इक्वल है f(-2) means image are not equal, input values are not equal but image are equal, that means this means f is not 1 1। अब इसी प्रकार देखिए let x belongs to real number, अब हम प्रूव करेंगे on to let x belongs to real number। अगर x रियल नंबर है तो दिस मीन्स कि x स्क्वायर होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा। और x स्क्वायर क्या है वो एक्चुअली में f ऑफ x है, मीन्स f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मैं बोल सकता हूं कि जो f ऑफ x का वैल्यू वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल आएगा, मीन्स कि जो रेंज है आउटपुट वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी आएगी। तो आप देखिए क्या ये इक्वल है हमारे पास कोडोमेन के, तो इक्वल नहीं है कोडोमेन के, तो हम बोल सकते हैं कि f इज नॉट ऑन टू। तो आप यहां देख सकते हो कि जो फंक्शन f है वो नाइदर वन वन फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को और इसकी स्टेटमेंट ये है सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल x प्लस 1 होगा अगर x ओड होगा और x माइनस 1 होगा अगर x इवन होगा। तो हमने दिखाना है कि ये 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है। इसको हम बिल्कुल सिंपल मेथड से सोल्व करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। देखिए अगर हम जो गिवन है लेट अस गिवन दैट जो गिवन है दैट इज f ऑफ x इक्वल x प्लस 1 है इफ x ओड है x इज ओड और इसी प्रकार x माइनस 1 है इफ x इज इवन। ये है तो देखिए अब आप सिंपल वैल्यू पुट कीजिए f ऑफ 1 रखिए f ऑफ 1 देखिए कितना आएगा। अब 1 है ओड के लिए ये कंडीशन लागू होगी मींस 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसी प्रकार f ऑफ 2 रखिए, अब 2 इवन है तो इवन के लिए ये कंडीशन लागू होगी मींस 2 माइनस 1 दैट इज 1। इसी प्रकार f ऑफ 3 रखिए तो 3 के लिए ये कंडीशन लागू होगी मींस 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड f ऑफ 4 ये कंडीशन होगी तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। इसी प्रकार आप देख सकते हो अगर मैं f ऑफ 5 रखूं तो हमारे पास 6 आएगा, f ऑफ 6 रखूं तो 5 आएगा। इसी प्रकार f ऑफ 7 रखूं तो 8 आएगा और f ऑफ 8 रखूं तो 7 आएगा। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अब आप यहां देख सकते हो क्लियरली अगर x1 इक्वल नहीं है x2 के
आप यहां देख सकते हो, अगर x1 इक्वल नहीं है h2 के, मीन्स 1 2 के इक्वल नहीं है, तो f(1) इक्वल नहीं है f(2) के। आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठा सकते हो। तो हम यहां देख सकते हैं, अगर x1 इक्वल नहीं है x2 के, तो देन f(x1) भी इक्वल नहीं है f(x2) के। तो हम ये बोल सकते हैं, दिस मीन्स f is 1 1। इसी प्रकार अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज मीन्स आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, यहां पर देखो हमें 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 6 7 8, मीन्स सभी नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। मीन्स जो रेंज है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, दैट इज सो। और ये क्या है, ये एक्चुअली में नेचुरल नंबर तो है। मीन्स जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल तो है। अगर रेंज इक्वल है कोडोमेन के, तो हम ये बोल सकते हैं, दिस मीन्स f इज ऑन। और हमने यही प्रूव करना था कि जो फंक्शन f है वो क्या है, वो 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस इज ऑलवेज 1 1। तो इसको हम प्रूव करेंगे विद द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट f is not 1 1। मान लीजिए कि जो फंक्शन f है वो 1 1 नहीं है, तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट एट लीस्ट। तो यहां पर एटलीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट x1 मान लीजिए और x2, सच दैट कि अगर इफ x1 इक्वल नहीं है x2 के, तो दिस मीन्स f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 का, ये होगा। अब देखिए, मान लीजिए x1 ये एलिमेंट है और x2 ये एलिमेंट है, देन तब यहां पर देख सकते हो, देन लेट अस सपोज दैट जो इसको मान लीजिए आप y1, और ये हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 में बिलोंग करेगा, और इसी प्रकार f ऑफ x3 को मान लीजिए, ये मान लीजिए y2 है और ये भी इसमें ही बिलोंग करेगा, 1 2 3। और ऐसा लिया हमने x3, वेयर x3 है वो इक्वल नहीं है x2 के, एंड x3 इक्वल नहीं है x1 के। तो आप यहां देखिए, तब देखिए क्या होगा, देन जो रेंज है वो इक्वल आई y1 y2 के। तो आप यहां देख सकते हो कि रेंज के अंदर 2 एलिमेंट है, मींस ये इक्वल नहीं हो सकती 1 2 3 के। दिस मीन्स कि f इज नॉट ऑन टू। यहां से कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं, हेंस f इज 1 1, कि f क्या है, वो हमारे पास 1 1 फंक्शन है, और यही हमने प्रूव करना था। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट ए 1 1 फंक्शन f फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट मस्ट बी ऑन टू। ये होगा,
अब देखिए जो गिवन है वो ये है कि f इज 1 1 एज f इज 1 1 है। दिस मीन्स f of 1, f of 2 and f of 3 are different. ये सभी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एंड जो f of 1 है, f of 2 है, f of 3 है, ये क्या होंगे? ये सेट सबसेट होगा एक्चुअली में 1 2 3 इसका। अब देखिए क्योंकि यहां पर भी 3 एलिमेंट है और यहां पर भी 3 एलिमेंट है और ये सेट है जो इसका सबसेट है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स f of 1 f of 2 f of 3 ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 1 2 3 के। मीन्स जो ये क्या है एक्चुअली में? ये रेंज है। तो जो रेंज होगी वो एक्चुअली में इक्वल होगी 1 2 3 और ये है एक्चुअली में कोडोमेन। तो जो रेंज है वो किसके इक्वल आ गई ही? वो कोडोमेन के इक्वल आ गई। और ऐसा है दिस मीन्स f क्या है? f इज ऑन टू फंक्शन। और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये फंक्शन f है वो क्या है? वो ऑन टू फंक्शन है।